हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और एपी में अगर इतना कर लेते हो क्वेश्चंस तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट इतना जानना है कि 2-3 तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह से करें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 9 एंड 17 सेकेंड टर्म भी दिया है, तो 17 माइनस 9 करने पर डी इजीली निकल जाएगा। निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स एन को हमें फाइंड करना है। एंड सम दिया हुआ है 636, ए दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 9 और डी हम लोग फाइंड करते हैं डी इज इक्वल टू 17 माइनस 9 विच विल बी इक्वल टू 8, है ना। तो अभी सम का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट टर्म तो दिया नहीं है तो n बाई 2 और हम लोग ये फॉर्मूला लेते हैं 2a प्लस यहाँ होता है n माइनस 1 इंटू डी। और अब सब्सटीट्यूट करती जाती हूँ सारे वैल्यूज को। 636 सम है, 636 इज सम, n बाई 2 n नहीं दिया है, निकालना है। एंड 2 इंटू ए की जगह लिखिए 9 एंड प्लस और फिर n नहीं दिया है n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 8। एंड अब इसे कैलकुलेट करती हूँ, 2 तो यहाँ से यहाँ आ सकता है तो 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n और ये 9 2 हो जाता है 18 और प्लस ये 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 8n माइनस 8 हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 18n प्लस 8 इंटू एन स्क्वायर 8n स्क्वायर माइनस 8n अगेन 8n। अभी देखो 18n में से 8n माइनस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये पहले लिख रही हूँ 8n स्क्वायर और ये माइनस कम है 18 में से तो ये हो गया प्लस 10n। ये 10 इसमें से बचा है। ये पूरे टर्म्स को मैं एक साइड में लिखने जा रही हूँ तो ये पूरा इसी जगह पे रहेगा एंड दिस विल गो 8n स्क्वायर होगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये पूरे को मैं इस तरफ ले जा रही हूँ तो माइनस हो जा रहे हैं एंड 636 इंटू 2। अभी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो इज इक्वल टू 0 ही हुआ ना। ओके, अभी यहाँ पे देखो 2 जो है कॉमन ले सकती हूँ। ओके, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 4 होता है 4n स्क्वायर प्लस 2 5 होता है 5n माइनस ये 2 यहाँ से कॉमन ले लिया 636 रह गया 636 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस विल कट आफ्टर कमिंग दिस साइड राइट हैंड साइड, सो बचा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसे हम लोगों को बाइफर्केट करना है इन अ वे कि 4 इंटू 3 636 जो होगा यहाँ मिडिल टर्म इस तरह से होना चाहिए, लिखना चाहिए कि उसको प्लस करने पर 5n हो और मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 636 का जो वैल्यू आएगा उतना हो। 636 को मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना वैल्यू आता है। 636 इंटू 4 6 24, ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखने पड़ेंगे कि किस वैल्यू से ये आ रहा है। नंबर्स बिग होंगे तो वी विल ट्राई 53 इंटू व्हाट टू ट्राई 48 करूं, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 5 ही होना चाहिए, 5 से ज्यादा का डिफरेंस हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ 5 का डिफरेंस लेकर मैं देख रही हूँ, आप लोग और भी वैल्यूज के साथ ट्राई करना। 8 3 24 होता है 2, तो यहाँ होता है 4x स्क्वायर प्लस हम लोग 53 लिखेंगे 53n, ये x नहीं ये n है, n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी कॉमन क्या आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। 4 तो कॉमन नहीं आ रहा है, n सिर्फ कॉमन आ रहा है तो n कॉमन लिया, यहाँ पे होता है n बचता है 4n बचता है प्लस यहाँ पे 53 बचता है 53 एंड यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना। तो 4 हम लोग को यहाँ पे चाहिए 4n चाहिए प्लस 53 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ देखो कि कितना करूं कि 4 आ जाए, तो 12 से करके देखो 12 से आ जाता है 12 4 जा 48, तो देयरफॉर 12 हमने कॉमन लिया है और यहाँ पे 12 4 जा 48 एंड माइनस 12 से इसको डिवाइड करके देखना है कि कितना आ रहा है, तो 53 आना चाहिए और यहाँ बाहर में माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा अंदर, जिससे कि बाहर आने पर ये माइनस हो जाए फिर से। तो 12 53 टाइम्स होगा ये एंड इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग 53 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड n जो वैल्यू है ये टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है, तो दिस वी कांट टेक, देयरफॉर वी विल बी टेकिंग दिस और देयरफॉर ये इसको हम लोग आगे करते हैं बढ़ाते हैं तो ये वाला हो जाएगा n इज इक्वल टू 12। फ्रॉम हियर n इज इक्वल टू
12 हो जाता है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी का 12 है. First term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms. यहाँ पे number of terms find करना है, means n is equal to find करना है. And first term दिया हुआ है, that is a1 is equal to दिया है 5 and ये last term दिया हुआ है 45. तो इसको L भी लिखते हैं और an भी लिख सकते हैं 45. तो हम लोग sum का formula and sum is also given. Sum is equal to 400. तो हम लोग sum का formula use कर रहे हैं, Sn is equal to, यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a प्लस एल. एल को हम लोग an भी कहते हैं लास्ट टर्म को. Sn का वैल्यू बैठाते हैं 400 इज इक्वल टू n फाइंड करना है 2, a है 5 प्लस l है 45. तो ये हो गया इज इक्वल टू n बाई 2 और ये प्लस होने पर हो गया 50 और ये कटने पर हो जाएगा, ये कट जाता है 25 हो गया. अब 25 इस तरफ आएगा, मैं पूरे को इस तरफ लिख रही हूँ, तो n इज इक्वल टू ये 400 इस तरफ लिख रही हूँ और n को इस तरफ लिख रही हूँ और 25 को ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो डिवाइडेड बाई 25. 25 1 जा 25 होगा, 15 150 होता है, 25 6 जा 150. Therefore number of terms is equal to 16. The first and last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यहाँ common difference d दिया हुआ है एंड n निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम. सम भी निकालना है. फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म, तो पहले हमें n चाहिए होगा क्योंकि सम भी नहीं दिया है और n भी नहीं दिया है, तो हम लोग उस फॉर्मूले से n निकालेंगे जिससे हम लोग टर्म्स निकालते हैं. an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू व्हाट, a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है. यहाँ पे देखो सारा कुछ दिया हुआ है एक्सेप्ट n, तो देखो an की जगह हम लोग 350 लिखेंगे, ये लास्ट टर्म है. दिस इज समटाइम्स एल भी बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूले में भी यूज करते हैं. तो एन लिखते हैं 350 इज इक्वल टू ए इज गिवन 17 प्लस एन की एन और डी दिया हुआ है 9, कॉमन डिफरेंस इज 9, 9 लिख लिया इज इक्वल टू 17 प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 9n माइनस 9, 17 में से 9 माइनस होगा तो यहाँ 8 बचेगा, तो यहाँ बचता है 9n प्लस 8. इस 8 को हम लोग इस तरफ ले आ रही हूँ, यहाँ 350 है, ओके. तो ये होता है 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n और यहाँ से माइनस कर देती हूँ यहाँ पे, तो 3 8 चाहे 342 बचता है इज इक्वल टू 9n. 9n इज इक्वल टू 342 और n इज इक्वल टू 342 बाई 9. 9 से ये होगा या नहीं होगा आप जानते हो, डिविजिबिलिटी 4 and 3 7 to 9 से हो जाएगा. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 एंड 72 होता है, तो 9 8 जा होता है, तो n इज इक्वल टू 38 होता है. मीन्स n जो है 38 टर्म्स है इसमें. अभी अब हम लोग सम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 और यहाँ चूंकि हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है, an भी लिखते हैं, तो यहाँ पे एन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. n दिया हुआ है 38 बाई 2 और यहाँ a दिया हुआ है 17 और प्लस an दिया हुआ है 350 प्लस कर देती हूँ इसको और यहाँ इससे ये डिवाइड कर देती हूँ, तो 2 1 जा 2 होता है एंड 2 9 जा 18 होता है एंड यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 7 होता है, 6 होता है, 367 इंटू 19 का 9 7 जा 63 का होगा 3796. तो दिस मीन्स दिस सम इज 697. First 22 terms of an AP in which d is equal to 7 and 22nd term is 149. यहाँ भी सम फाइंड करना है और 22 टर्म्स है दिया हुआ है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 22. a इज नॉट गिवन, देयरफॉर a हमें फाइंड करना, तो हम लोग सेम फॉर्मूले से a को फाइंड कर सकते हैं जैसे n को फाइंड करते हैं. यहाँ पे n दिया है और a नहीं दिया है, तो a n इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये होता है a नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम लोग an की जगह 149 लिखेंगे. ये 149 22nd टर्म दिया है इज इक्वल टू दिस इज 22nd टर्म एंड a नहीं दिया, a लिखा प्लस n इज 22 हियर एंड माइनस 1 और d हमें दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा. 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 और ये हम लोग a को यहीं पे रखेंगे एंड इस पूरे को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, बट मैं लिख रही हूँ अपोजिट साइड में. 149 माइनस हो गया 21 इंटू 7, तो हम लोग 7 1 जा 7, 7 2 जा 14
147 हो रहा है एंड ये 149 माइनस, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस होने पर। तो अब हमें a भी मिल गया है, a इज इक्वल टू 2 मिल गया है अभी। और अब हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं इजीली। सम ऑफ 22 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस यहाँ पे l वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज an। तो यहाँ पे हो जाता है सम इज इक्वल टू n, हमें क्या दिया है 22/2 एंड a हम लोगों को मिल गया है 2 प्लस a1 दिया हुआ है 149। और अब दिस विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स में कट जाएगा और ये 11 और ये इसको प्लस कर देती हूँ 151। और अब ये मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ ये 151 है, इसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो तो ये ऐसे कर लेना, ओके। अदरवाइज 11 का टेबल पढ़ के भी कर सकते हो। इज इक्वल टू 1661। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। यहाँ सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का और यहाँ पे हम लोगों को n दिया हुआ है 51 और सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम लोग सेकेंड टर्म में से अगर हम लोग d माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा एंड d हम लोग चूंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया है सेकेंड एंड थर्ड टर्म तो इजीली d फाइंड कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा a3 थर्ड टर्म माइनस a2 इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा d फाइंड हो गया है। तो अब हम लोग इसमें a भी फाइंड कर सकते हैं, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस d। ये होगा सेकेंड टर्म क्या था 14 था, तो 14 माइनस हमने 4 माइनस कर दिया d को तो ये बच गया 10। तो मीन्स a इज इक्वल टू हो जाता है, हमें मिल जाता है इज इक्वल टू 10। यहाँ पे सारा टर्म्स मिल गया है, a1 मिल गया है, d मिल गया है, तो हम लोगों को सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ही फाइंड आउट करना है। तो वी कैन फाइंड इट डायरेक्टली एस 51 इज इक्वल टू n/2 होता है एंड देन ब्रैकेट में हम लोग चूंकि लास्ट टर्म नहीं है तो एक फॉर्मूला लेंगे ये वाला 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला देख के लेना है कि क्या चीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो S51 इज इक्वल टू होता है 51/2 और 2 इंटू a का वैल्यू मिला है 10 प्लस n का है यहाँ पे 51 माइनस 1 करते हैं एंड ये d का वैल्यू हमें पता है 4 एंड नाउ वी विल कैलकुलेट इट ऑल। तो ये हो गया 51/2 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर 50 बचेगा 50 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 51/2 और ये मैं प्लस कर दूंगी, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 4 20 और अब ये हो जाता है 51/2 इंटू इसको ऐड कर दिया 220, 2 से ये कट हो रहा है 2 1 2 2 1 2 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। 11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 11 1 जा 11 का 1 बचा 1, 11 5 जा 55 और 1 56 एंड ये 0। तो ये हो जाता है सम ऑफ 51 terms is equal to 5610. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. इसमें तो कुछ खास दिया हुआ नहीं है कि बस 7 terms का सम दिया है 49 एंड 17 terms का 289 सम दिया है। तो इससे हम लोग 2 इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं एंड उससे फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सम का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं S7 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा n/2 और यहाँ होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अब ये S7 तो हमें दिया हुआ है तो हम लोग लिखते हैं 49 इज इक्वल टू 7th टर्म है तो n की जगह 7 आएगा 7/2 एंड a तो दिया नहीं है 2a रह जाएगा एंड यहाँ भी n की जगह 7 आएगा -1 इंटू डी। इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 2 से 49 जो है 7 से कट सकता है तो दोनों ऊपर है इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मीन्स डिवीजन में तो 7 जो होता है 7 1 जो 7 मैं डायरेक्टली काट रही हूँ 7 7 जो 49 तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू और 7 इंटू 2 कर सकते हैं 7 इंटू 2 दिस विल कम दिस साइड ट्रांसपोज हो रहा है एंड 7 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाता है 2a प्लस यहाँ पे 7 -1 होगा 6d। अब देखो कि यहाँ पे 2 जो है कॉमन आ सकता है तो यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और a प्लस 3d और अब ये फिर कट सकता है 2 2 देयरफॉर 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d।
और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं। हम लोग यहाँ S17 से भी एक टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो n की जगह आएगा 17 बाई ये 2 फॉर्मूला की जगह, और ये है 2 इंटू ए सेम रहेगा, एंड यहाँ पे n माइनस 1 की जगह 17 माइनस 1 होगा, एंड d की जगह d, एंड यहाँ पे है 289, देयरफॉर 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2, और यहाँ है 2a, और ये 16 होता है, 2a प्लस है यहाँ, तो प्लस 16d होता है, एंड यहाँ पे फिर देखो 289 कट होता है कि नहीं 17, तो 17 से ये कटेगा, देख 7 7 जब करने पर ये आ जाता है 119, तो देयरफॉर 17, ये देखो 17 का स्क्वायर भी होता है 289। यू ऑल्सो रिमेंबर दिस फैक्ट्स ऑलवेज। तो 17 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 हो जाता है, 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ 2 को मैं कॉमन ले रही हूँ 2, एंड यहाँ पे बच गया a प्लस 2 8 सा, तो 8d ये बच गया, और अभी ये वाला 2 इससे कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है बिकॉज यहाँ पे, तो देयरफॉर होता है 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और 8d a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये होता है सेकेंड हम लोगों का इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो a जो है दोनों में कॉमन है, हम लोग a को अगर कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो सिर्फ d बच जाएगा और हमको d का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो आपको पता है साइन चेंज होता है, इसका साइन प्लस है तो माइनस होगा, इसका भी प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस हो गया, ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये एक प्लस है एक माइनस से कट जाता है, यहाँ पे एक माइनस है 3d, तो 8 में से 3d माइनस होता है, 5d बचता है, इज इक्वल टू यहाँ 17 से 7 जाता है मतलब माइनस होता है, तो 10 बचता है। अब d इज इक्वल टू हो जाता है 10/5 इज इक्वल टू 5 2 10, दैट मीन्स d का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 2। अच्छा यहाँ पे देखो d का वैल्यू मिल जाए अगर इस इक्वेशन में, अगर हम लोग पुट कर दें ये इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में, तो वी कैन इजीली फाइंड a ऑल्सो, तो देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल टू है 7, और यहाँ पे d का वैल्यू हम लोग 2 लिखेंगे, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, और a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, और a इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा -6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1। तो अभी a का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया है, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, ये आ गया है। तो अब हम लोग SN इस सीरीज के लिए जो है SN क्या होगा वैल्यू, उसका हम लोग निकालते हैं। देयरफॉर SN हम लोग जस्ट फॉर्मूले में ही अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पर है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज, तो यहाँ पे SN ही रहेगा इज इक्वल टू n/2, और यहाँ 2 इंटू a का वैल्यू है 1 और प्लस हो जाएगा, n ही रहेगा n माइनस 1, और यहाँ पे d का वैल्यू है 2, और इज इक्वल टू हुआ n/2, और यहाँ पे है 2 प्लस ये n माइनस 1 को मैं बाहर कर रही हूँ, 2n माइनस 2 ये हो रहा है ना, तो अब ये 2 को मैं कॉमन ले रही हूँ, तो इज इक्वल टू हो रहा है यहाँ पे n/2, और ये हमने 2 को कॉमन लिया तो बचा क्या 1 प्लस यहाँ पे n माइनस 1, और ये -1 और +1 कट जाता है, और कटने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये 2 भी कट जाता है 2/2, और ये n है और यहाँ पर इंटू है, ये इंटू है, तो दिस विल बी इक्वल टू हुआ n, और यहाँ पे इंटू हो गया n, प्लस n इंटू प्लस n है ये, इसको प्लस मत करना, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ओके। तो n इंटू n इज इक्वल टू हो जाएगा n², सो दैट a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below। यहाँ पे an का फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि a1 a2 इस तरह से ये इस फॉर्मूले के आधार पर ये सीरीज जो बनाएगा वो AP होगा, मींस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है, एंड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का क्वेश्चन AP से बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग an में सिंपली देख लेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर हम लोग आंसर करते हैं तो a1 निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है, 4n मीन्स यहाँ पे n हमने 1 लिया है तो 4 इंटू 1 होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 1 जा 4 एंड प्लस 3, दिस विल बी इक्वल टू 7। वैसे हम लोग a2 निकाल लेते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 2,
दिस विल 4 टू ज़ 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। एंड फिर वैसे हम लोग A3 निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ भी हम लोग n का वैल्यू 3 ले लेंगे। 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 होता है 15 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ये तीन सीरीज, तीन A1, A2, A3 में हम लोग देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है, जो कि D होता है, D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। और अगर आपने 4 भी निकाला है A4 तो A4 माइनस A3 होगा, विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे देख लो 15 माइनस 11 माइनस 7 है और फिर इज इक्वल टू है 15 माइनस 11 है। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। तो सारा ये 4 ही आ रहा है, इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो दैट मीन्स जो D है वो सेम है सब में, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो देयरफॉर दिस 7, 11, 15 forms an AP, okay? एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इससे का भी वैसे ही हम लोग निकालेंगे। तो A1 इज इक्वल टू होता है 9 माइनस 5 इंटू 1, पहले इज इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड 9 से माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। एंड A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, बिकॉज ये बड़ा हो रहा है, 10 माइनस 9 होता है, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, ओके। देन A3 निकाल लेती हूँ। A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये इज इक्वल टू होगा 5 3 जा 15 और 9 होता है, तो इज इक्वल टू माइनस 6 होता है, माइनस 6। तो ये सीरीज कैसे बन रहा है यहाँ पे, A1, A2, A3 इज इक्वल टू हो रहा है 4 माइनस 1 माइनस 6। अब हम लोग D निकाल के देखते हैं इसका। D इज इक्वल टू करो A2 माइनस A1, A2 है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 विल बी इक्वल टू माइनस 5। अब हम लोग नेक्स्ट वाला भी देखते हैं A3 माइनस A2 को। तो ये भी D है, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या आया था, माइनस 6 आया था, तो माइनस 6 माइनस, अब A2 का वैल्यू है माइनस 1, तो ये इसको माइनस 1 ऐसे लिख रही हूं मैं, तो इज इक्वल टू माइनस 6 और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस होगा तो माइनस बच रहा है, बड़ा है क्योंकि माइनस 5। तो यहाँ पर भी D का वैल्यू जो है सेम है दोनों में, दोनों ही सीरीज में। देयरफॉर यहाँ पर भी 4 माइनस 1 माइनस 6 फॉर्म्स एन AP। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. यहाँ देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू पूछा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। ये सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स है, मीन्स Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये S1 को लेकर के कंफ्यूज नहीं करना है। S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म का मतलब है, S1 मीन्स क्या, सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म जो है खुद वन टर्म होगा, तो हम लोग इजीली फर्स्ट टर्म का या सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला इसमें से निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो S1 पहले लिखती हूँ। S1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर हम लोगों को दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 4n की जगह हमने लिखा 1 माइनस यहाँ पे 1 स्क्वायर हुआ, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो है ये 3 है, और जब हम लोग S2 लिखेंगे तो ये सेकेंड टर्म नहीं बताएगा, सम ऑफ टू टर्म्स बताएगा, बिकॉज सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, उसका ये फॉर्मूला है। तो S2 विल बी इक्वल टू 4n की जगह आया 2 माइनस 2 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 2 जा 8 हुआ माइनस 2 2 जा 4 हुआ इज इक्वल टू 4। मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स इज ऑल्सो इक्वल टू A1 प्लस A2। हियर वी हैव A1 इज इक्वल टू 3 एंड S जो दिया हुआ है S2 ये भी है हमारा 4, तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस A2। तो इससे हम लोगों को इजीली ये 3 को ट्रांसपोज करते हैं, इसको A2 मिल जाएगा, तो देयरफॉर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो गया, मीन्स सेकेंड टर्म हमारा है 1। अब देखो जब हमारे पास A2 का वैल्यू मिल गया है एंड A1 का भी वैल्यू हमें मिल गया है, दिस इज इक्वल टू A1, तो हम लोग D का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो D विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे A2 का वैल्यू है हमारे पास 1 एंड ये माइनस करेंगे यहाँ पे 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2। दैट मीन्स D इज इक्वल टू माइनस 2 है।
अब है हमारे पास डी भी है, A1 भी है, तो हम लोग यहाँ पे तो SN का फॉर्मूला दिया है। अब हम लोग AN जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए, तो वो हम लोग nth टर्म्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं और उससे फिर हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, लाइक फाइंड दी थर्ड एंड 10th टर्म एटसेट्रा। तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला उसका AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू डी। तो देखते हैं कि ये किस में चेंज होता है फॉर्मूला। तो A का वैल्यू हमारे पास है व्हाट इज A1 3 है, प्लस N रहेगा N-1 और D का वैल्यू है यहाँ पे -2, तो यहाँ -2 लिखा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ 3 प्लस ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ N-1 से, तो -2 इंटू N होगा -2N और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 2 1 जा 2, ये होता है 2। अब मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लिख रही हूँ 3, तो प्लस माइनस हुआ -2N और प्लस प्लस हुआ +2। अब ये 3 ये भी प्लस है और ये +2 है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 5 - 2N। दैट मीन्स AN का फॉर्मूला आता है 5 - 2N। अब इससे हम लोग जो है थर्ड टर्म और 10th टर्म इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर A3 निकालती हूँ, A3 विल बी इक्वल टू 5 - 2 इंटू यहाँ पे 3 थर्ड टर्म लिया है तो 3 लिखूंगी, इज इक्वल टू 5 - 3 2 जा 6 विल बी इक्वल टू -1। 6 से 5 माइनस हुआ। इसी तरह भी A10 निकाल लेती हूँ, A10 इज इक्वल टू 5 - 2 इंटू N की जगह पे लिखूंगी 10, 10 हो गया, 10 2 जा होता है 20 विल बी इक्वल टू 5 - 20, 20 में से 5 माइनस होगा तो दिस विल बी इक्वल टू -15। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पॉजिटिव इंटीजर्स सारे पॉजिटिव साइड ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिविजिबल बाय 6 है, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोगों का यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, बिकॉज 6 से फर्स्ट टर्म यही डिविजिबल है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें +6 होगा, +6 होते जाएगा। दैट मीन्स D विल बी इक्वल टू मीन्स A2 जो होगा वो 12 होगा, तो 12 - 6 तो D हो जाएगा हमारे पास 6। और अभी सम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का करना है हम लोगों को। तो सम ऑफ 40 टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म तो नहीं है बट बाकी सारे चीज हैं, D है, A है, एवरीथिंग। तो हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे N/2 एंड यहाँ 2N प्लस N-1 इंटू D और S40 इज इक्वल टू N है यहाँ पे 40 टर्म्स है, 40/2 और यहाँ पे 2 इंटू ये A है, 2 इंटू A हमारा 6 है, प्लस यहाँ पे N है 40 टर्म्स, N जो है 40 - 1 इंटू D भी हमारा 6 है, यहाँ पे हो गया 6। अभी इसको कैलकुलेट करती हूँ, 2 से तो सिंपली कट रहा है 20 हो गया एंड यहाँ 6 2 हो गया 12 प्लस यहाँ 40 है, 40 - 1 39 इंटू 6 इज इक्वल टू 20। इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ, 6 9 जा कितना होता है 12 प्लस 9 जा 54, 54 का हो गया 4, 5 बचता है, 6 3 जा 18 एंड 5 हुआ 2 3, तो देयरफॉर 12 प्लस 2 3 4 हुआ इज इक्वल टू 20 इंटू इसको प्लस करके लिख रही हूँ 4 और 2 हुआ 6, 3 एंड 1 हुआ 4 एंड 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से कर रही हूँ, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 2 जा 4 और ये 0 आ गया यहाँ पे। तो सम ऑफ 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू दिस। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स का मीन्स होता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 मीन्स सेकेंड मल्टीपल है 16। इस तरह से 15 मल्टीपल्स का हम लोगों को सम निकालना है। तो यहाँ पे A हो गया 8, ये फर्स्ट मल्टीपल है, एंड D हो गया ये भी 8 है, बिकॉज मल्टीपल है तो डिफरेंस जो है 8 होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे N/2। ये लास्ट क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है, ये 2A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ हो गया इज इक्वल टू N की जगह 15/2 और यहाँ पे 2 इंटू 8 हो गया, A की जगह 8 प्लस N है 15 - 1 इंटू D की जगह मल्टीपल ऑफ 8 है तो 8 का डिफरेंस है 8 इज इक्वल टू, अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, 2 8 जा हो गया 16 प्लस 15 का माइनस किया तो 14 हुआ इंटू 8 हुआ। और इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 15/2 इंटू 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8 4 जा 32 होता है 2 एंड 3 बचा 8 1 जा 8 एंड 1 1 1 2 होता है। इसको प्लस कर देती हूँ 1 1 2 और 16 को, तो यहाँ होता है 15/2
2 and 6 हुआ 8, 1 and 1 हुआ 2 and 1। अभी इसको कैलकुलेट कर देती हूँ। 15/2 इंटू 1 2 8, 2 से काट देती हूँ, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 15 4 जा 60 का 0 होता है एंड 6 बचता है एंड 15 6 90 और 6 होता है 96। दैट मीन्स इसका आंसर होता है 960। सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 960। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड एंड इवन नंबर्स तो आप लोग सबको को पता ही होगा। ऑड नंबर्स से स्टार्ट होते हैं 1 से और फिर इसमें 2 का डिफरेंस होता है 1 3 5 7 लाइक दिस। ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो वी कैन इजीली से दैट a इज इक्वल टू 1 है। मीन्स a1 जो है फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होगा। हम लोगों को सम निकालना है ऑड नंबर्स का बिटवीन 0 and 50। तो 0 तो नहीं होगा ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर हमारा 1 होगा एंड देन d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस है, वो हमेशा ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। 3 - 1 5 - 3 7 - 5 सब 2 का डिफरेंस रहेगा। तो d भी हम लोग को पता है कि 2। और लास्ट टर्म हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि 0 और 50 के बीच होना चाहिए। 50 इज इवन नंबर और उससे ठीक पहले है 49। देयरफॉर लास्ट जिसको हम लोग an भी बोलते हैं इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। बट नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट गिवन। n इज इक्वल टू नहीं है हमारे पास क्योंकि 0 से 50 के बीच कितने ऑड नंबर्स है ये हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद इसका सम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, an वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो an इज इक्वल टू वी कैन टेक एनी। यहाँ पे हम लोग an को 49 लास्ट टर्म लेके चल सकते हैं। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। ये a जो है ये फर्स्ट टर्म है, a1 है। तो हियर वी इफ वी राइट 49 an इज इक्वल टू a1 हम लोग लेंगे 1 प्लस यहाँ पे हमने 49th नंबर टर्म लिया है बट ये 49 nth टर्म हमने लिया है, मतलब वैल्यू लिया है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स सेम रहेगा n माइनस 1 और ये जो है d का वैल्यू हमें पता है 2 है। तो ये हो गया 2। देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 49 और ये 1 को मैं इधर ले आऊँ तो माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2n 2 माइनस 1 माइनस 2 ये हो जाता है और ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2 को मैं कॉमन ले रही हूँ तो हो रहा है n माइनस 1 और 2 को इस तरफ ले आऊंगी या डायरेक्टली मैं काट देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। देयरफॉर ये इसको मैं इस तरफ लिख रही हूँ n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। देयरफॉर n इज इक्वल टू 25। मीन्स इसमें 0 से यहाँ से लेकर के लास्ट टर्म तक 49th टर्म तक हम लोग को टोटल 25 टर्म्स है। तो सम ऑफ 25 टर्म्स हम लोगों को निकालने हैं सारे ऑड नंबर्स के। तो सम ऑफ 25 टर्म्स होगा n/2 और लास्ट टर्म तो हमें पता है 49 है तो हम लोग a प्लस l ले लेंगे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला और यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा n की जगह 25/2 और ये a है 1 प्लस l है 49। दिस इज इक्वल टू 25/2 और ये हो गया 49 and 1 50 एंड दिस इज इक्वल टू ये कितना होगा 25 इंटू 50 को हम लोग काट सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10। 25 इंटू 25 करेंगे कितना होता है 625 होता है। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। ऐसे ₹200 for the first day, मतलब फर्स्ट डे में एक दिन लेट होने पर 200 पेनल्टी होता है। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, सेकेंड डे में और पेनल्टी लगेगा 250 हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट डे का 200 प्लस सेकेंड डे का 250 एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे के लिए 300 लगेगा एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, माने हर एक आने वाले दिन के लिए बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब पहले वाले दिन में जितना लगेगा उससे हमेशा 50 मोर लगेगा। तो हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर 30 दिन डिले किया है तो 30 दिन का टोटल पेनल्टी कितना होगा। टोटल पेनल्टी में हमें 30 डेज का सम ऑफ पेनल्टी निकालना है। तो अगर हम लोग इसको एज ए एपी के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले दिन का पेनल्टी हो गया 200, सेकेंड डे का पेनल्टी हो गया 250 एंड थर्ड डे का पेनल्टी हो गया 300 एंड लाइकवाइज ये बढ़ते जाएगा ओके अप टू 30 डेज। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, पेनल्टी ऑफ दैट इज सम ऑफ ऑल पेनल्टीज अप टू 30 डेज निकालना है। तो 30 डेज ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो a इज इक्वल टू दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन बिंग a इज इक्वल टू है 200, फर्स्ट डे का फर्स्ट टर्म आता है ऐसे, और d इज इक्वल टू एवरी सक्सीडिंग डे में 50 रुपीज बढ़ जाता है, तो ये 50 प्लस हो जाते हैं, तो d है यहाँ पे 50 रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें, 30th डे का तो दिया नहीं है an, लास्ट टर्म नहीं दिया, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज डी यहाँ फाइंड कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हो गया 30/2, और यहाँ पे हो जाता है 2 इंटू ए कितना है 200 है, 200 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू है हमारा 30 डेज का पेनल्टी निकालना है, और d का वैल्यू है 50। अब इसको पूरा को कैलकुलेट करना है सिर्फ, तो 2 से काट देती हूँ इसमें पहले, 2 15 सा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 400 होता है 2 इंटू 200, प्लस यहाँ पे 29 है, 29 इंटू 50। अभी इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से करती हूँ मैं पहले 15, एंड यहाँ पे है 400, प्लस ये मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, 5 9 सा होता है 45 का 5, बचता है 4, 5 2 सा 10, और 4 1 4 5, और ये 0। ओके, तो अभी प्लस कर देती हूँ दोनों को, तो होता है 15, चलो यहाँ पे देख लो, ये होता है 15 इंटू 400 प्लस 1400, 50 को प्लस कर रही हूँ, 0 0 हुआ 0, 5 और 0 हुआ 5, एंड 4 और 4 हुआ 8, एंड ये हो गया 1 और 0 1, दिस टू बी मल्टीप्लाइड 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 0 सा 0 होगा, चलो यहाँ पे कर लेती हूँ 1850 इंटू 15, 5 0 से 5 5 से 25, 5 8 जा 40 एंड 2 42, एंड 5 1 जा 5, एंड 4 हो गया 9, एंड 1 से कर लो 0 5 8 1, ये प्लस कर दिया 5 7 17 2 27750 इज इक्वल टू 27750, इतना रुपीस का पेनल्टी उसे लगता है कॉन्ट्रैक्टर को, ये 30 डेज डिले करने पर कॉन्ट्रैक्ट। अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. इसको ऐसे समझ लो कि 700 टोटल रुपीज है, सम रुपीज है, कितना जिसको प्राइजेस के रूप में देना है, कितना स्टूडेंट्स को 7 स्टूडेंट को 7 कैश प्राइजेस है, मीन्स सम ऑफ 7 टर्म्स के रूप में एपी के रूप में लो तो 7 टर्म्स इज इक्वल टू 700 दिया हुआ है, और ईच प्राइज इज 20 लेस, जो प्रीसीडिंग प्राइस है, मतलब समझो कि फर्स्ट जो प्राइस आया है और सेकंड प्राइस जो आएगा वो सेकंड जो है -20 होगा, और थर्ड जो है वो फिर से -20 होगा, तो यहाँ पे टी तो इजीली है -20, और सम है 7 टर्म्स का दिया हुआ है क्योंकि 7 प्राइजेस है, इट इज गिवन 700 है। और अब हमें पता करना है क्या, इफ ईच प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर एक प्राइज का क्या वैल्यू होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ए अगर हम फर्स्ट प्राइज मिल जाता है तो हम लोग -20 करके कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड एक तरह से समझ लो कि हमें 7 टर्म्स लिखना है एपी का फॉर 7 प्राइजेस। तो यहाँ पहले तो फॉर्मूला यूज करती हूँ, एस एन इज इक्वल टू, यहाँ होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n है हमारा 7, और ये Sn भी दिया हुआ है हमारा 700, तो ये 700 हुआ, और n इज इक्वल टू है 7/2, a नहीं दिया है, यही हमें फाइंड करना है, प्लस यहाँ n है 7 -1 इंटू डी दिया हुआ है -20, इसको कैलकुलेट कर देती हूँ, 7 से तो देखो ये कट रहा है, 7 1 जा 7 100, और ये 2 जो है इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, बट अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 1/2, 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a प्लस यहाँ 6 इंटू -20 हुआ, अब फिर से 100, चलो इंटू 2 कर देती हूँ, इज इक्वल टू होता है 2a प्लस ये 6 2 जा 20 होता है, और ये -120 हो जाता है, तो मैं इसको बाहर नहीं लूंगी, तो ये हो जाएगा 2a -120। अब ये 2a अपनी जगह पे है, ये 120 को मैं इधर ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो ये है ऑलरेडी 200, 100 इंटू 2 200, और ये 120 इधर आया तो हुआ प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। अब इसको मैं इधर लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाता है 2a इज इक्वल टू दिस 2a इज रिटन दिस साइड, ये पूरा उस तरफ लिख रही हूँ प्लस करके, तो 320 हुआ, और a इज इक्वल टू 320/2, काट देती हूँ, 2 1 जा 2,
2 6 12 मीन्स फर्स्ट टर्म है 160, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्राइस हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 160 और सेकंड होगा -20 करके 140 एंड थर्ड हो जाएगा 120 एंड फिर फोर्थ हो जाएगा 100 एंड फिफ्थ हो जाएगा 80, सिक्स्थ हो जाएगा 80 के बाद 60 एंड फिर हो जाएगा 40. तो दिस विल बी द सेवन टर्म 1 2 3 4 5 6 7 prizes distributed like this. In our school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many plants will be planted by the students? अगर हम लोग इसको एज AP लिखेंगे तो फर्स्ट क्लास जो है वो 1 प्लांट करेगा प्लांट, सेकंड जो है वो 2 प्लांट्स होगा, थर्ड जो है 3 प्लांट्स होगा एंड लाइक इस तरह से 4 एंड इस तरह से बढ़ते बढ़ते 12th क्लास तक जाएगा, 12th यहाँ पे प्लांट करेगा. बट ईच हैज 3 सेक्शंस. इसका मतलब है कि क्लास 1 का 3 स्टूडेंट जो है प्लांट करेगा ट्रीज और क्लास 2 का भी 3 सेक्शन है, सारे सेक्शन सेम है, तो मतलब ये 3 गुना हो जाएगा सबका. तो आइदर हम लोग ये यहाँ से इससे हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ टोटल ट्रीज, सम ऑफ 13 एंड देन उसको 3 टाइम्स कर देंगे, या फिर हम लोग यहीं पे पहले सारे को 3 टाइम्स करके और उसका डी निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस एंड देन उसका सम निकालेंगे. तो हम लोग यहाँ पे पहले सम निकाल लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग उसको 3 टाइम्स नंबर ऑफ प्लांट्स को 3 टाइम्स कर देंगे जो कि वो लोग प्लांट करेंगे. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो फर्स्ट टर्म ए है, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 दिया है एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है an लिख सकते हैं या A12 इज इक्वल टू L, दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 12 एंड यहाँ पे D हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं, D इज इक्वल टू 2 माइनस 1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. और अब इसको हम लोग सम इसका निकालते हैं, सम ऑफ 12 टर्म्स का सम निकालते हैं. तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू यहाँ 2a का भी लिख सकते हैं और a और प्लस l भी लिख सकते हैं. तो a प्लस हम लोग यहाँ पे l लिख रहे हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू n कितना है 12 है, 12/2 और ये है 1 प्लस l है 12, दैट इज 13. तो ये आंसर हो जाएगा 2 6 जो होता है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 और ये हो जाता है 1 3 13. देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 78 ट्रीज हो रहा है. अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन तो मिल करके कितना लगाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस इक्वल टू 78 इंटू 3 हो जाएगा. ये है बाय 1 सेक्शन, दिस है प्लांटेड बाय 1 सेक्शन ऑफ ईच क्लास. तो यहाँ पे 3 8 24 का हुआ 4, 2 3 7 21 एंड 2 34 प्लांट्स ये लोग प्लांट करेंगे. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B. यहाँ देखो फिगर में A and B 2 पॉइंट है, उस पर ये सेमी सर्कल्स बने हुए हैं. ये ऐसे एक सेमी सर्कल हुआ, ये दूसरा सेमी सर्कल जो कि आगे बढ़ा है और फिर ये तीसरा और ये फिर चौथा और इस तरह से बन रहा है. विद सेंटर्स एट A ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर 5.4. ये है फिगर 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Consecutive means one after another. तो ये इस तरह से ये बढ़ता रहेगा और 13 consecutive circles होगा. अब इस सेमी सर्कल में ये होगा कि फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का ये होगा R, दैट इज रेडियाई. सेकेंड वाले का B से शुरू होगा, मीन्स ये पूरा होगा कंप्लीट. थर्ड वाले का फिर यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक का, फिर फोर्थ वाले के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा एंड इस तरह से बढ़ते रहेगा. तो अगर हम लोग इसको AP के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो रेडियाई को मैं लिख रही हूँ RADII. तो फर्स्ट वाला का रेडियाई होगा 0.5, सेकेंड वाले को होगा, इसको हम लोग R से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकेंड वाले का होगा 1.0, देन थर्ड का होगा 1.5, देन फोर्थ का होगा 2.0, देन फिफ्थ का होगा 2.5. तो यहाँ पे हम लोग अगर रेडियाई का D निकाले तो D विल बी इक्वल टू
1, ये A2 है, 1 माइनस 0.5 एंड विच विल बी इक्वल टू 0.5. 0.5 इज हाउ मच, हाफ है. हाँ, 0.5 पाई, देखो ये पॉइंट हटाने के लिए करते हैं तो 5 1 जा 5 होता है एंड 5 2 जा 10, दैट इज हाफ. तो ये इतना सेंटीमीटर हम लोग लेकर के चलेंगे इसको. और अब हमें निकालना क्या है, टोटल लेंथ निकालना है. सो इफ यू ऑलरेडी नो, इसका सरकमफरेंस बोलते हैं. एक जो सर्कल होता है ये पूरा, ये सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है इसको सरकमफरेंस बोलते हैं. और इसका फॉर्मूला होता है सरकमफरेंस का 2 पाई r. r इज द रेडियाई हियर और पाई हमें दिया हुआ है यहाँ पे. तो अगर सेमी सर्कल का जो सरकमफरेंस होगा उसका क्या वैल्यू होगा, दिस इज सरकमफरेंस. तो सेमी सर्कल का जो है मीन्स हाफ सर्कल का हो जाएगा 2 पाई r बाई 2, 2 2 कट जाता है, इज इक्वल टू होता है पाई r. ये सेमी सर्कल का होता है सरकमफरेंस. ओके, तो अभी इसको हमें पूरा टोटल लेंथ निकालना है, सम ऑफ ऑल सेमी सर्कल्स. तो पहला वाला का हो जाएगा हमारा, इसके अनुसार हम लोग अगर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5. देन नेक्स्ट हो जाएगा पाई इंटू 1.0. यहाँ पे होता है पाई इंटू 1.5 एंड लाइकवाइज ये चलता रहेगा लास्ट तक. तो यहाँ पर भी अगर हम लोग डी निकाले तो यहाँ पे है 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा पाई. 1 पाई को मैं पाई लिख रही हूँ माइनस 0.5 पाई. तो यहाँ पे पाई तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है. तो 1 माइनस 0.5, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, 0.5 पाई. तो इसके अनुसार d हमारा इतना आ रहा है 0.5 पाई. हमें तो लेंथ निकालनी है टोटल सेमी सर्कल के टोटल लेंथ निकालनी. तो सम ऑफ हम लोग निकालेंगे. हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर, 13. यहाँ बोल रहा है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बन रहा है. तो यहाँ S13 लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2. और यहाँ हम लोग फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, तो हम लोग ये फर्स्ट टर्म ले लेते हैं यहाँ पे a. और यहाँ पे a क्या होगा, ये टर्म होगा a इज इक्वल टू 0.5 पाई. और d भी हमें दिया हुआ है, d इज इक्वल टू हमने निकाल लिया यहाँ पे. तो हम इसी फॉर्मूले को लेंगे, a प्लस 2a ले लेती हूँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हम लोग सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ मैं. यहाँ पे ये है n इज इक्वल टू 13, तो ये हुआ 13 बाई 2. और यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू है ये वाला 0.5 पाई, तो लिख देती हूँ 0.5 पाई. और फिर प्लस हो गया, और फिर ये वाला हो जाता है n है 13 माइनस 1, और फिर d का वैल्यू है 0.5 पाई ये भी, तो ये हो जाता है 0.5 पाई. और अब पाई का भी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो ये है 13 बाई 2 इंटू, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 5 जा 10, दैट इज इक्वल टू 1, प्लस यहाँ पे है 12 इंटू 0.5 पाई, सॉरी यहाँ पे है 1 पाई, और यहाँ पे पाई हो गया. एंड अब हम लोग ये पाई को इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे. तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 13 इंटू, यहाँ से मैं पाई ले रही हूँ और यहाँ से मैं पाई ले रही हूँ, तो 13 इंटू पाई हो गया बाहर बाई 2, और यहाँ अंदर हो गया 1 प्लस 12 इंटू 5 कितना होगा, 6 हो जाएगा. 12 इंटू 1 होने से 12 होता ना, 0.5 हाफ है ना, 6 हो गया. ओके, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 12 5 जा 60 होता है और 0 के बाद पॉइंट आएगा. तो इज इक्वल टू, अब हम लोग पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जो कि है 22 बाई 7, और यहाँ पर ऑलरेडी है इंटू बाई 2, और ये है इंटू, और ये है यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी तो इंटू होगा, 6 प्लस 1 7 होगा. तो ये 7 कट जाता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 13 इंटू 11 होता है. तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 11 3 जा 33, बचा 3, 11 1 जा 11 एंड 3 14, तो ये हो जाता है 143 सेंटीमीटर. क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है वैल्यूज, इसलिए ये 143 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ होता है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5. ये figure 5.5. It in how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ये फर्स्ट वाले रो में जो है 20 रखे हुए हैं, ये 20 लॉक्स रखे हुए हैं यहाँ लास्ट वाले में, एंड देन नेक्स्ट वाले में 19 है, नेक्स्ट वाले में 19 है, और फिर 18 है,
एंड इस तरह से लॉग्स को पूरा रखा हुआ है। टोटल जो लॉग्स है वो 200 लॉग्स है। एंड यहाँ पे हमें बताना है इन हाउ मेनी रोज, कितने रोज है। तो एपी के टर्म्स में देखे तो हमें नंबर ऑफ रोज बताना है, दैट मीन्स एन जो है फाइंड करना है। और सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एन रोज का सम दिया हुआ है, टोटल लॉग्स ये दिया हुआ है 200। एंड ए जो फर्स्ट वाला जो है वो भी दिया हुआ है 20, तो ए दिया हुआ है हमारे पास 20 लॉग्स है। एंड डी हम लोग फाइंड, सेकंड वाले लॉग में 19 है, तो डी विल बी इक्वल टू 19 माइनस 20 विल बी इक्वल टू -1। ये कैसे आया है? डी 19 है सेकंड में A2 और 20 है फर्स्ट में, तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो 20 है, तो ये -1 इससे बच रहा है, ये है डी। और अब हम लोगों को नंबर ऑफ रोज निकालना है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं और फिर इसको फाइंड आउट करते हैं। तो SN लिखेंगे, SN भी दिया है इज इक्वल टू लास्ट रो हमें नहीं पता है कि कितना है उसमें, तो वो फॉर्मूला हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे n/2 और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे SN 200 दिया हुआ है इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है n/2 एंड ये 2 इंटू a इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है n-1 इंटू डी दिया हुआ है -1। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते चले जाते हैं। 2 इधर ले आ सकती हूँ पर अभी मैंने नहीं किया वैसे, तो n/2 करती हूँ, फिर यहाँ पे 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, प्लस ये मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये n इंटू -1 होगा -n और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। एंड और कैलकुलेट करते हैं इसको, तो होता है n/2 इंटू 40 प्लस ये 1 को मैं बाहर करी तो ++1 हुआ और -n रह गया यहाँ पे, 40 + 1 हो जाएगा 41। अब मैं इसको इधर ले आ रही हूँ, दिस इज 200 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 40 इंटू n करते हैं, 40 + 1 करते हैं, तो अभी ऐसे ही रहने देती हूँ 41 - n एंड दिस विल बी इक्वल टू 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। अभी इस सारे को मैं इस तरफ ले आ रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा -41n और ये जो ऑलरेडी है यहाँ पे +400 इज इक्वल टू हो गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब n के वैल्यू के लिए हम लोग इसको मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में बाइफरकेट करके लिख। बाइफरकेट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसको जिस टर्म्स में लिखूंगी उसका मल्टीप्लीकेशन 400 आना चाहिए। तो यहाँ पे n स्क्वायर तो n स्क्वायर रहेगा, माइनस ये देखो 25 इंटू 16 करने पर ये प्लस इंटू करने पर 400 आता है और ये प्लस होने पर 41 आता है। हमारे पास माइनस है और मैं सारे वैल्यूज को स्मॉल ले रही हूँ इससे, तो ये दोनों माइनस होगा 16, 6 and 5 11 का 1 एंड 2 1 3 एंड जो बचा है 1 4, 41 आ गया। एंड इससे मल्टीप्लाई करके देखना 14 आ जाएगा प्लस 400। और चूंकि ये दोनों प्लस तभी होगा जब दोनों वैल्यूज दोनों माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होके इतना होगा, इसलिए इतना लिखा है इज इक्वल टू 0। अभी इसको बाइफरकेट करती हूँ। n देखो यहाँ पे n है दोनों जगह, ओके, तो ये n हम लोग कॉमन लेते हैं यहाँ पर से, तो n बचता है -25, n कॉमन आ जाता है इसमें का। देन माइनस यहाँ से हम लोग 16 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे n आता है एंड चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो 16 इंटू 25 होगा 400, तो यहाँ हो जाता है 25। ऑलवेज रिमेम्बर, यू ऑलरेडी नो कि ये सेम होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं n-25 एंड n-16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n का क्या वैल्यूज होंगे, चलो यहाँ पे देख लो। तो n हो जाता है, n जब हम लोग ये वाला टर्म लेते हैं तो ये वाला टर्म राइट हैंड साइड आके टोटल 0 हो जाता है, तो देयरफॉर n-25 इज इक्वल टू 0। और एक और वैल्यू क्या आता है, n-16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसको इस तरफ रखते हैं और इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड तो ये वैल्यू 0 हो जाता है, तो n-16 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो n का 2 वैल्यू आ रहा है, n इज इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 16। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, इसमें हम लोग बैठा कर देखते हैं कि nth टर्म इसमें 16th में कितना आता है और nth टर्म हम लोगों का 25th रो में कितना आता है, उससे पता चलेगा कि हाउ मेनी विल बी एट द टॉप एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। तो पहले हम लोग n25 लेते हैं, a25 निकालते हैं और इसकी फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। सारे वैल्यूज हमारे पास है। a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 20 फर्स्ट वाला लॉग,
एंड देन प्लस n हम लोग लिए हैं यहाँ पे 25 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना आया था -1, ये हो गया -1 इज इक्वल टू कितना होता है 20 प्लस ये 24 होगा 24 इंटू -1 इज इक्वल टू 24 इंटू -1 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20 माइनस 24 विल बी इक्वल टू -4। तो ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं बिकॉज लास्ट रो में माइनस नंबर ऑफ लॉग्स तो नहीं हो सकते, तो वी विल टेक नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू हो गया 16 और 16 पे कितना लॉग्स है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये 16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और दिस इक्वल टू 20 है फर्स्ट रो में प्लस n यहाँ पे लिया है 16 -1 इंटू -1 डी का वैल्यू लिखा तो हुआ 20 और ये प्लस और 16 में से माइनस हुआ 15 इंटू -1 इज इक्वल टू 20 और ये प्लस माइनस हो गया 15 इज इक्वल टू ये हो रहा है 20 माइनस 15 5। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato. ये देखो यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ये बकेट रखा हुआ है और ये फर्स्ट जो पोटैटो है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 5 मीटर है फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। 3 मीटर एक दूसरे से अपार्ट करके रखा हुआ है बाकी के जो पोटैटोज हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल यहाँ जो है 10 पोटैटोज है। एपी के टर्म्स में 10 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स ओके इन द लाइन। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बकेट से ये स्टार्ट हो रहा है ओके। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो मीन्स ये 5 मीटर वाली पोटैटो को पिकअप करता है, रन्स टू बकेट, बकेट की तरफ आता है एंड ड्रॉप्स। तो पहले ये यहाँ तक पहुंचा 5 मीटर फिर यहाँ से यहाँ तक आया मतलब 5 मीटर प्लस 5 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड इसमें फिर डाल दिया एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट हम लोग 5 मीटर लेंथ इसकी लेंगे एंड इस तरह से फिर 3 मीटर लेंगे फिर 3 मीटर, इस तरह से टोटल जो सम निकलेगा लेंथ इसको मीन्स रन करने में वो लेंथ इनटू 2 टाइम्स बिकॉज वो हर बार जो है जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस आ भी रहा है तो हर बार डबल डिस्टेंस तो 2 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग स्टार्टिंग में ही 2 टाइम्स कर देंगे और फिर इसका आंसर क्या आता है देखते। तो चलो A1 लिखते हैं हम लोग इसको ये के टर्म में। तो फर्स्ट जो है वो यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको A लेते हैं तो A यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 टाइम्स कर रहा है तो 5 टू 10 मीटर दौड़ रहा है ये A1 है एंड फिर ये वो A2 हो जाएगा इसका इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मीटर दौड़ रहा है 5 प्लस 3 मीटर दैट इज 8 मीटर होगा इंटू 2 इज इक्वल टू का 5 और 3 हो जाएगा 5 प्लस 3 हो गया 8 टू 16 मीटर। फर्स्ट हम लोग अगर एपी के टर्म में लिखते हैं तो ये हुआ फर्स्ट 10 मीटर देन सेकंड हुआ 16 मीटर देन थर्ड निकाल लो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3 2 टाइम्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू होता है 3 टू 6 और 5 11 टू 22 तो ये हो जाएगा 22। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर भी 6 का ही डिफरेंस आएगा देयरफॉर D इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे A इज इक्वल टू हुआ 10 मीटर एंड D इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 मीटर। 22 माइनस 16 भी करोगे तो 6 होगा। देखो 16 प्लस 4 होता है 20 प्लस 2 होता है 22 4 प्लस 2 6 मीटर 22 माइनस 16 भी 6 मीटर होगा और इस तरह से नेक्स्ट जितना भी आता जाएगा उसका 6 मीटर ही होगा। तो ये हम लोग फाइनली लेके चल रहे हैं मीन्स डबल करके चल रहे हैं और अब हमें सम निकालना है टोटल कितना 10 टर्म्स का सम निकालना है बिकॉज देयर आर 10 पोटैटोज केप्ट हियर। तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ n/2 और यहाँ पे इंटू A प्लस लास्ट टर्म तो दिया नहीं है तो हम लोग n वाला वैल्यू लेंगे 2A प्लस n-1 इंटू D और इसको अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 10 है यहाँ पे बाई 2 एंड ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 10 प्लस n है 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू D है 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 5 इंटू 10 2 जा 20 प्लस 9 6 जा 54 हुआ इज इक्वल टू 5 ये 5 और ये हटा रही हूँ ब्रैकेट तो इंटू और इसको प्लस करके लिख रही हूँ 4 और 0 हो गया 4 एंड 5 और 2 हो गया यहाँ पे 7 तो 5 इंटू 74 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करी हूँ 5 4 जा 20 बचा 2 5 7 जा 35 और 2 हो जाएगा 3
7 370 मीटर मीन्स टोटल उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है 370 मीटर।